हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है आज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात दिमाग में आती है कि इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा वर्ड नेम से क्लियर हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होगा उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट चैप्टर में बताया था। जैसे एक जस्ट बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। ये जूस निकालने की मशीन है, तो इस मशीन में हम लोग यहाँ से फ्रूट डालते हैं, तो यहाँ से इस फ्रूट का क्या निकलता है, आपका जूस निकलता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एफ मशीन है जिसमें आप फ्रूट डाल रहे हैं। तो आपका जैसे आपने एप्पल डाला यहाँ से, तो आपका यहाँ से एप्पल जूस निकला। तो जो इसका इनवर्स मशीन होगी, यानी जो इसका इनवर्स मशीन होगी, वो इसका उल्टा काम करेगी। यानी यहाँ से अगर मैं एप्पल जूस डालूंगा इसमें, यहाँ से अगर मैं एप्पल जूस डालूंगा, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, आपका एप्पल बन के निकलेगा। यानी यहाँ पर इसका जो इनपुट होता है वो इसका आउटपुट होता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो इसका इनपुट होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। पहली गलत फहमी, पहली गलत फहमी, एफ इनवर्स इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन एफ। पहली गलत फहमी, एफ इनवर्स इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन एफ। यानी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, यानी कहीं साइन इनवर्स लिखा हो, कई बच्चे मुझसे बार बार बोलते हैं इस चीज को कि कहीं पर साइन इनवर्स लिखा हो, तो इस इट इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन साइन। यानी कि ये ऐसा ना माने आप कि साइन एक्स की पावर -1, ऐसा ना मान के चले। साइन इनवर्स एक्स को कई बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि साइन एक्स की पावर -1, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि ये इनवर्स, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। ठीक है, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से कुछ नोट करना है आप लोगों ने, इसको रफ कर दें। यस Yes. यस सर। सर। हाँ जी, बोलो जल्दी, फास्ट बोलिए, नोट करना है। यस सर। लास्ट चैप्टर में फंक्शन में मैंने आपको इनवर्स फंक्शन आपको एक बहुत ही अच्छी तरह बताया था, इनवर्स फंक्शन। तो इस टॉपिक को मैं स्लाइटली थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि कोई फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, कोई फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, इसके एलिमेंट एक्स वाई जेड, इसके एलिमेंट ए बी सी, इस तरीके से। यानी एक्स डालने पे एक सीधी सी बात आ रही है कि एक्स डाल रहे हो मशीन में तो ए आ रहा है, यही तो है इसका मतलब। वाई डाल रहे हो तो आपका बी आ रहा है, जेड डाल रहे हो तो सी आ रहा है। तो इनवर्स मशीन क्या होती है, उल्टी मशीन, मतलब बी से ए। तो यानी ये बी से ए, तो यानी यहाँ पर क्या होता है, ए बी सी, और इधर होता है आपका एक्स वाई जेड। यानी ए डालने पे एक्स आ रहा है, बी डालने पे वाई आ रहा है, और सी डालने पे आपका जेड आ रहा है। यानी ये मशीन एफ इनवर्स है। तो यहाँ पर ए डालोगे तो एक्स आएगा, बी डालोगे तो वाई आएगा, और सी डालोगे तो आपका क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, ए डालोगे तो एक्स आएगा, बी डालोगे वाई आएगा, सी डालोगे आपका क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, जेड आ जाएगा। अब देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन कि इनवर्स उसी केस में एग्जिस्ट करता है when f is bijective। bijective मीन्स क्या होता है, बोलिए जल्दी से, 1 वन एंड ऑन टू बोथ। यानी कोई सा भी दुनिया में फंक्शन है उसका इनवर्स जब ही डिफाइन हो सकता है जब वो 1 1 हो। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इतना। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स बनाना। अब ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स हम बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूँ कि ऐसा क्यों। तो देखिए, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट नेम में आईटीएफ कह दे रहा हूँ, चलो शॉर्ट नेम आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ आर से आर, एफ एक्स इज इक्वल टू लिया बच्चे साइन एक्स, समझिएगा मेरे कॉन्सेप्ट को। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने लिया।
मैं चाहता हूं इसका इनवर्स बनाना, लेकिन हमें एक बात पहले से बता दी गई है कि बेटा 1 1 ऑन 2 होगा तब बनाना, अदरवाइज ना बनाना। देखिए हिमांशु, क्लियर है? Yes, sir. देखो अब यहाँ पर देखिए, मुझे एक बात बताइए, ये मैंने इनपुट कितना डाला है, डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर है। मुझे बताइए ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है? Many one. Many one. Anyone. बिल्कुल सही, मैनी 1। Many one. और दूसरी बात, इसकी रेंज क्या है? रेंज आपको क्या दिखाई दे रही है साइन पे? Minus one. माइनस Minus 1 से 1. 1 to 1. रेंज आ रही है -1 से 1। मुझे बताइए कोडोमेन कितना आ रहा है? Real number. Real numbers. क्या ये ऑन टू है? No, sir. लो जी, यहाँ तो कहानी वैसे ही खत्म हो गई कि इसका इनवर्स बनाया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फंक्शन जो है मैनी 1 इंटू है, इसका इनवर्स नहीं बनाया जा सकता। कारण क्या है? क्योंकि जो बेसिक आइडेंट फंक्शन है वो आपका 1 1 ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स नहीं होता? होता है, पर लेकिन अगर आप आर से आर लोगे तो आप नहीं बना सकते। अब देखिए मैंने थोड़ी चालाकी लगा दी, एफ मैंने लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, -π/2 टू π/2 टू -1 से 1। अब की बार जो मैंने इनपुट लिया है वो केवल इतना ही कंसीडर किया, मेरी बात समझना, इनपुट कंसीडर किया मैंने केवल -π/2 से π/2 कंसीडर किया। अब देखिए मैंने अगर इतना ही कंसीडर किया तो अब इस रीजन में देखता हूं मैं, और फंक्शन क्या है बच्चा? फंक्शन है आपका साइन एक्स, fx इक्वल साइन। बिल्कुल। अब देखिए इस रीजन में साइन का ग्राफ कैसे होता है? -π/2 से π/2 में ऐसा होता है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। क्या यहाँ पर ये 1 1 हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल 1 1 हो रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही बार कट कर रही है। दूसरी बात, ऑन टू है, ऑन टू क्यों है? रेंज कितनी आ रही है बेटा, देख के बोलो, Yes, रेंज sir. कितनी है? रेंज कितनी आ रही है? -1 से 1. और कोडोमेन कितना दे रखा है? -1 to 1. तो बेटा बन गया ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू। अब मैं कह सकता हूं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस इंटरवल के लिए 1 1 ऑन टू होता है। और इनवर्स किसके लिए एग्जिस्ट करता है बेटा? भाई आपको अभी अभी पढ़ाया है कि एफ अगर ए से बी होता है बच्चा, तो एफ इनवर्स उल्टी मशीन है, तो कहां से कहां तक होगा वो? B से. बी से। तो ये क्या होता है? -1 से 1 टू -π/2 से π/2। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका डोमेन -1 से 1 होता है, और रेंज क्या होता है उसका? -π/2 से π/2। क्योंकि इसी इंटरवल में 1 1 ऑन 2 होता है और तभी उसका इनवर्स बनाया जा सकता है। नोट करिए, अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा आ जाए, किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि सर मैं π/2 से 3π/2 ले लूं, अगर मैं sin x को इतने इंटरवल के लिए ले लूं, π/2 से 3π/2 टू -1 से 1, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। नो डाउट आ सकता है किसी भी बच्चे के दिमाग में, गलत बात नहीं कह रहा है वो। तो अगर कोई बच्चा π/2 से 3π/2 ले रहा है, देखिए 0 π/2 पाई 3π/2, ये 1 आ गया और ये -1। देखिए π/2 से 3π/2 के लिए अगर कोई बच्चा कहेगा तो साइन ऐसा कैटेगरी में जाता है। अब बेटा अगर आप ध्यान दें तो 1 1 तो बन रहा है आउटपुट 1 से -1 हो गया। बेटा, रेंज तो सेम ही है ना, रेंज तो मिनिमम टू मैक्सिमम ही होगी ना। यस देखिए 1 1 बन रहा है, नो डाउट 1 1 बन रहा है। ऑन टू भी बन रहा है। ऑन टू कैसे बन रहा है? क्योंकि इसकी रेंज -1 से 1 आ रही है, तो रेंज -1 से 1 है और कोडोमेन भी -1 से 1 है। इसका मतलब इनवर्स बनाया जा सकता है, नो डाउट। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनवर्स बन सकता है। यानी इस केस में अगर कोई इनवर्स बनाता है तो -1 to 1 टू π/2 टू 3π/2 हो जाएगा उसका इनवर्स। यानी कि इस केस में अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लिखूंगा तो -1 से 1, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी? π/2 से 3π/2। तो टेक्निकली गलत नहीं है, क्योंकि इनवर्स हर उस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। अगर कोई ऐसा बच्चा कहता है कि सर मैं 3π/2 से 5π/2 में बनाता हूं,
टू -1 से 1, अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है तो वो भी गलत नहीं कह रहा है, इसमें भी 1 1 1 2 होता है। तो इस कैटेगरी के लिए अगर उल्टी मशीन होगी तो -1 to 1 to 3 π/2 to 5 π/2, यानी डोमेन आपका ये होगा इस कैटेगरी के लिए और रेंज आपका ये होगा। समझ रहे हो बच्चा पार्टी मेरी बात? तो अब बात ये आती है, कि π/2 -π/2 से π/2 रेंज याद रखें कि π/2 से 3 π/2 याद रखें, कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक फंक्शन की बहुत सारी रेंज है। टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया यूनिवर्सली एक ही याद रखे, तो इसीलिए जो रेंज ली जाती है इसकी साइन इनवर्स एक्स को जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है -1 to 1 to -π/2 to π/2, यानी ओरिजिन के पास वाला टुकड़ा ले लिया जाता है, ठीक है। बाकी अगर कोई पैसेज बना के जेई में एक बार पैसेज बन के आया है कि सर ऐसा बन जाए, तो बच्चे वैसी टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्वेश्चन ही गलत छप गया आईटी में। नहीं, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट वो करेक्ट है, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 और 2 है तो इनवर्स बनाया तो जा सकता था बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं था, वो आपको उसकी रेंज ये लेके निकालना था। तो बच्चा वहां पर ये सोचता है कि हमारे सर ने, और किताब में भी ये लिखा है, एनसीईआरटी में भी ये सब जगह यही लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये दोनों करेक्ट हैं, गलत नहीं कर सकता कोई इनको, क्योंकि इनवर्स बनाने के लिए केवल एक ही सोलो कंडीशन डिफाइन है कि 1 1 और 2 होगा तो उसका इनवर्स डिफाइन होगा। लेकिन हम लोग इसी पर कैलकुलेशन सीखेंगे हमेशा। मेरी बात क्लियर है? यस सर। देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां से मान लीजिए अगर आपको पुराना नहीं भी आता है ना किसी बच्चे को, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती है, उससे आपका काम चल जाता है। तो देखिए, फंक्शन यहाँ पर डोमेन और यहाँ पर मैं आपको रेंज, ग्रुप में मैं 100 क्वेश्चन डाल दूंगा आज के आपके लिए, आप लोग एंजॉय करेंगे उससे। एक मिनट, ज्यादा गैप डाल दिया मैंने। फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन इनवर्स, भाई ये कॉस का इनवर्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये कॉट इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर इसका डोमेन हो गया और यहाँ पर इसका रेंज हो गया। वी के बंसल सर को कोरोना था एक्चुअली। डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, रेंज बेटा 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। इसका डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और रेंज होती है -π/2 से π/2। आप समझ सकते हैं, लिखने का टाइम दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके सामने कई बार, इनको सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, कई बार आर्क साइन एक्स होगा, तो आपको डरना नहीं है कि कोई नई चीज नहीं आ गई। साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन भी लिख सकते हैं, आपके सामने आर्क कॉट भी आ सकता है, तो इसका मतलब बेटा कॉट इनवर्स एक्स है। डरना नहीं है कि ARC कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स ही होता है। नोट डाउन करिए। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस देन फाइंड x की पावर 101 प्लस y की पावर 101 प्लस z की पावर 101 प्लस 3 अपॉन x की पावर 102 y की पावर 102 प्लस z की पावर 102। ठीक है, इस लाइन को देख के हमने घबराना नहीं है, इस लाइन को देख के हमने घबराना नहीं है। अगर ऐसा मैं लिख दूं, देखो हम वेरी मच कंफर्टेबल है, मैंने बोला था ना आप तुरंत बोलोगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3। बेटा ये 3 के इक्वल लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? सभी 1 ले रहे हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन रेंज -1 से 1 होता है, तो इसके 3 होने के लिए ये भी 1 लेगा, ये भी 1 लेगा और ये भी 1 लेगा। तीनों को क्या होना पड़ेगा बेटा? 1 होना पड़ेगा। ये भी 1 लेगा, ये भी 1 लेगा, ये भी, तीनों 1 लेंगे तभी तो ये 3 होगा। अब हम लोग वहां तो ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ भी बेटा वही चीज है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -π/2 से π/2। बिल्कुल। तो इसको 3 पाई बाय 2 होने के लिए इसको भी अपना मैक्सिमम लेना पड़ेगा, इसको भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तीनों जब पाई बाय 2 होंगे तभी तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? आपकी 3 पाई बाय 2 के बराबर होगी। समझ रहे हैं? मतलब x y और z तीनों 1 है। यानी कि साइन इनवर्स x भी पाई बाय 2 होगा, साइन इनवर्स y भी पाई बाय 2 होगा, साइन इनवर्स z भी पाई बाय 2 होगा। यानी x क्या हो जाएगा बेटा? आप समझ रहे हैं, साइन पाई बाय 2, y अगेन साइन पाई बाय 2 एंड z अगेन साइन पाई बाय 2। तो इसका मतलब x y z तीनों के तीनों किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। तो देखो ये तीनों 1 है तो 1 की पावर 101 1 ही होता है, तो ये 3 प्लस 3 अपॉन 3, तो 3 प्लस 1 यानी आंसर क्या आ गया आपका इसका? 4। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. प्रॉब्लम है हमारा if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 3 pi, find xy plus yz plus zx। कुछ भी निकाले, x y z मिल गया तो देखिए we know cos inverse x belongs to 0 to pi। हम जानते हैं cos inverse ज्यादा से ज्यादा पाई लेगा, कम से कम 0 लेगा। अगर आप इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा। जब तीनों पाई होंगे बेटा तभी तो ये 3 पाई होगा, वरना तो ये 3 पाई पे कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी तीनों को अपना मैक्सिमम लेना पड़ेगा। यानी cos इनवर्स x भी पाई होगा, cos इनवर्स y भी पाई होगा, cos इनवर्स z भी आपका पाई होगा। तो यानी x क्या हो गया आपका? cos पाई, y भी cos पाई, z भी cos पाई। x y z तीनों किसके बराबर आ गए बच्चा पार्टी? -1 के बराबर आ गए। और x y z अगर तीनों -1 के बराबर आ गए तो -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, इट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर है। अब देखिए मैं इसके ग्राफ सिखाता हूं आपको। ग्राफ अगला देखिए, ग्राफ ऑफ, मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूं बच्चे, कैसे बनाते हैं, बाकी याद तो रखना ही है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर ग्राफ की हम लोग बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको इनवर्स का ग्राफ बनाना बताया था। ये नए बच्चे जो 2 बैठे हैं आज, वो तो खैर एक को तो पता होगा। तानिया आप देखिए, इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा कि एक लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो अगर कोई फंक्शन
अगर कोई फंक्शन इस तरह से है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन अगर इस तरह से है तो इसका इनवर्स जो होगा, ये मिरर होता है y इक्वल टू एक्स, मिरर मान लीजिए, तो इसका इनवर्स जो होगा इसकी मिरर इमेज बनेगा हमेशा। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा। यानी इसको अगर मिरर मान लिया जाए तो ये मिरर है y इक्वल टू एक्स, तो इसकी इसकी इमेज बना दीजिए इस टाइप, तो ये होता है आपका इनवर्स का ग्राफ। अब बात ये है कि किसी का भी इनवर्स ऐसे बनाया जा सकता है, तो वही ट्रिग्नोमेट्री का भी बनाया जा सकता है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे देखिए साइन साइन मैंने बताया था -π/2 से π/2 तो -1 से 1 होता है, ये क्या होता है आपका साइन। तो मैं साइन का ग्राफ आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, देखिए इस इंटरवल में फिर उसका इनवर्स का ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो 0 से π/2 में साइन का ग्राफ कैसा चलता है, देखिए इस तरह से, ये साइन का ग्राफ आ गया 0 से ये π/2 से -π/2 में। अब जो इसके इनवर्स का ग्राफ होगा, इनवर्स का ग्राफ यानी ये मिरर है, तो ये इस तरफ दिखाई देगा, समझ रहे हैं, ये इधर दिखाई देगा और ये इसका मिरर इस तरफ दिखाई देगा। तो ये जो ग्राफ आ गया आपका, ये किसका ग्राफ आ गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ आ गया। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. देखिए साइन इनवर्स x का मैं ग्राफ बना रहा हूं, हम लोग जानते ही हैं कि इसका डोमेन होता है -1 से 1, और रेंज होता है -π/2 से π/2। तो देखिए ये एक्स वाई, तो इसका ग्राफ अभी आपके सामने बनवाया गया है, इस तरह से बनता है। डोमेन -1 से 1 यानी एक्स एक्सिस पर -1 से 1 तक जाएगा, और रेंज -π/2 से π/2, ये रेंज आ रही है इसकी, यानी वाई एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा, ये पॉइंट आ रहा है 1 रखने पे π/2, और जो ये वाला पॉइंट आ रहा है ये -1 रखने पे -π/2। सिंपल सी बात है। इस फंक्शन को देख के बताओ, देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है हमेशा। Yes, sir. तो ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ता रहेगा। सर जैसे अब हमारा एफ एक्स ही साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर इसका इनवर्स साथ में बनाना हो, मतलब साइन एक्स साथ में बनाना हो, तो पिछले जैसा ही बन जाएगा। हाँ हाँ। अब कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का भी आपको बताया था, डोमेन रेंज क्या होता है बेटा, -1 से 1 to 0 to π। किसी को अगर दिक्कत है मैं बना के बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी इच्छा पूर्ति की जाएगी। ये x और ये y, अब बेटा इसकी रेंज 0 से π है, नीचे नहीं आएगा, तो ये जो ग्राफ होता है ये आपका इस तरह से आता है, ये -1, ये 1, ये पाई, ये 0, और ये बीच में π/2। तो आप देखेंगे ये -1, π। तो आप इस ग्राफ को देख के क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? Yes. बनाइए। अगला देखिए तीसरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि डोमेन R होता है, रेंज होती है -π/2 से π/2। तो
ये y इक्वल टू π/2 और ये y इक्वल टू -π/2। तो देखो क्या है ये आपका, ये इस तरह से जाएगा। कभी भी इसको टच मत करना। टच करने का मतलब क्या हो गया, आपको π/2 मिल गया, कभी नहीं मिलता। ना इसको टच करिएगा वरना -π/2 मिल गया। मुझे देख के बताओ कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? Increasing. इंक्रीज। अगला देखिए cot इनवर्स x, ये होता है R/0 to π। इसमें थोड़ा रिसर्च करिएगा, कल जो मैंने पढ़ाया ना। ये y इक्वल टू π, ये हो जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।